यस। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं करनी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिससे हम जो है रोज रूबरू होते हैं। बहरहाल पिछले वीडियो में अपन काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप ऐसे ही जुड़ते रहिए, हमें इतना प्यार देते रहिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपका हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा और बहुत ईजी बनाने वाली है। ठीक है, तो 11th में क्या होता है ये तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ही लिया होगा। तो अपने सिलेबस की और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, है ना। पिछली 2 क्लासों में हमने मात्रक और विमाओं के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। चलिए जी और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का लेक्चर। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विमाओं के अनुप्रयोग, कि विमाओं का क्या क्या उपयोग है ना। तो बताया था कि किसी समीकरण को जांच करना, किसी समीकरण को व्युत्पन्न करना और एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चीजों को बदलना, या मतलब भौतिक राशियों को बदलना। ठीक है, उनका मात्रक जो है वो एक पद्धति में क्या होगा और दूसरी पद्धति में क्या होगा, ये अपन विमाओं से देखते हैं। चलिए जी, ठीक है। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है आपका सत्यता की जांच करना। कोई भी समीकरण को आप सूत्र भी बोल सकते हो। फिजिक्स के अंदर कोई सूत्र है वो कितना सही है कितना गलत है, इसकी जांच जो है अपन विमीय विधि द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है और ये स्टेप्स हर जगह काम आएंगे, हर कोई एप्लीकेशन में काम आएंगे विमाओं के। तो पहला स्टेप क्या है, समीकरण में दोनों तरफ की विमाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ की विमाएं समान होनी चाहिए तभी वो सत्य है। मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा अगर L1 आ रही है तो राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ की जो विमा है, दाएं और बायां, ये LHS RHS करते आए हो आप, तो ये भी L1 होगा तभी मेरा सूत्र सही होगा। यानी दोनों तरफ की विमाएं जो है वो समान होनी चाहिए तभी आपका जो है समीकरण सही है। नेक्स्ट, किसी भी समीकरण में केवल समान विमा वाली भौतिक राशि जोड़ी और घटाई जा सकती है। ऐसी राशियां जो समान हो उन्हीं को जोड़ा और घटाया जा सकता है ना। समान जैसे 1 किलो आटे में से आधा मीटर कपड़ा नहीं घट सकता, 1 लीटर पानी में से 2 किलोमीटर दूरी नहीं घट सकती, है ना। 1 घंटे में से आधा लीटर पानी नहीं घट सकता। क्यों घट सकता? मैं कह दूं कि 1 मीटर कपड़ा और आधा किलो आटा जोड़ दो, नहीं जोड़ सकते आप। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि भाई सेम नहीं है, चीजों को सेम होना चाहिए ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूं कि लंबाई प्लस लंबाई तो आएगी भी एक लंबाई। मैं लिखूंगा वेग प्लस वेग तो मिलने वाला भी एक वेग ही होगा। यानी इसकी विमा L1 है, इसकी L1 है तो इसकी L1 ही होगी, है ना। अगर मैं लिखूंगा द्रव्यमान प्लस द्रव्यमान तो मिलने वाला भी क्या होगा, एक द्रव्यमान ही होगा। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी कि समान चीजों को जोड़ा और घटाया जाता है और मिलने वाली राशि भी वही होती है जिनको जोड़ा और घटाया जाता है। यानी आटे को जोड़ा है 1 किलो को तो मिलने वाला भी 1 किलो आटा ही रहेगा, आधा मीटर कपड़ा नहीं मिल सकता आपको। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो विमीय विधि द्वारा समीकरण यानी सूत्र S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की जांच करो। ऐसा समीकरण जिसकी वैल्यू ये है उसका जांच करो। 9th क्लास में याद करो गति का द्वितीय समीकरण हुआ करता था ये, और ये जिंदगी भर रहेगा, है ना। गति का द्वितीय समीकरण था ये। क्या था? गति का द्वितीय समीकरण क्या था जी? यही था, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर बराबर S, है ना। तो इसकी जांच करनी है कि 9वीं में तो हमने पढ़ लिया, क्या ये सही है सर? तो विमीय विधि आपको बताती है कि सही है या नहीं है। यहाँ पर मैं चीजें बता देता हूँ कि S यहाँ पर वस्तु का विस्थापन है सॉरी, और U वस्तु का वेग है, और A जो है वो वस्तु का त्वरण है, और T जो है वो समय है। क्या है जी? समय है, विस्थापन है, वेग है और त्वरण है। तो यहाँ पर इन सब की विमाएं आपको पता होनी चाहिए। विस्थापन की विमा L1 होती है क्योंकि लंबाई है, ये वेग है और वेग की विमा जो है प्रारंभिक वगैरह को छोड़ो, सिर्फ वेग पे ध्यान दो, तो ये L1 T पे पावर -1 होती है विमा। त्वरण की विमा आपको बता रखा है L1 T पे पावर -2, पावर यानी घात, ठीक है। और समय है तो समय की विमा T1। तो अब ये है, अब जांच कैसे करूंगा? तो देखिए जी जांच कैसे करते हैं। तो जांच करने के लिए थोड़ा सा और अच्छा आ जाते हैं अपन।
जांच करने के लिए थोड़ा और अच्छा हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, S यहाँ पर विस्थापन है, विस्थापन है मतलब मूल राशि में बात करूं तो एक तरह से लंबाई है, और लंबाई है तो इसकी विमा क्या होगी, L1 होगी। ठीक है, UT आपका विस्थापन ही होना चाहिए। अगर ये लंबाई है, मैं कह देता हूं कि S अगर लंबाई है तो UT को भी लंबाई होना पड़ेगा और 1/2 AT स्क्वायर को भी लंबाई ही होना पड़ेगा, तभी ये सत्य है, अदरवाइज गलत है। तो अगर दोनों सबकी विमाएं समान आती है तब तो ये सूत्र सही है, और विमाएं गलत आती है तो ये सूत्र गड़बड़ है। यानी S अगर लंबाई है तो UT और 1/2 AT स्क्वायर को भी लंबाई ही होना चाहिए, तभी आपका ये सही है, वरना गलत है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं S माना S बराबर UT। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर करूं ये वाला है ना LHS में S की विमा, तो S बराबर L1 होगा कि नहीं होगा भाई। S की विमा क्या होगी, S विस्थापन है, लंबाई है, तो विमा होगी L1। अब मैं देखता हूं RHS UT, U यहां पर वेग है, T यहां पर समय है। वेग की विमा L/T, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, और इनटू समय है तो T, तो T से T कैंसिल हो गया तो आ गया L, यानी LHS बराबर RHS। यानी एक तो प्रूफ हो गया कि S बराबर UT है ना। यानी यहां से मैं लिख सकता हूं कि S बराबर UT तो है, तो इक्वेशन नंबर यहां पर 1 दे दी मैंने, यानी जो S है वही UT है, क्योंकि दोनों की विमा ये L1 आ गई और ये भी L1 आ गई। अगला माना S बराबर 1/2 AT स्क्वायर। एक विमीय सूत्र का आप ध्यान रखें, अपनी कॉपी में लिख दो कि जितने भी नियतांक होते हैं 1/2 cos थीटा sin थीटा log, इनका कोई मतलब नहीं होता, इनको लिखो चाहे मत लिखो। विमा की सबसे बड़ी कमी ये, आगे अपन कमी ये देखेंगे, तो ये कांस्टेंट को भूल जाती है, इसको कोई भाव नहीं देती, भाई तू चला जा, तेरा कोई लेना देना नहीं है। तो S बराबर यहाँ पे लिख सकता हूँ AT स्क्वायर। ठीक है, तो S तो क्या है, S बराबर L1, ये क्या है LHS। लेफ्ट हैंड साइड अपने हाथों पे ऐसे लिख दिया करो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड चीज वाली को लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी दाएं हाथ में और बाएं हाथ में ये सारी चीजें अपन करते हैं, जो कि 9 10 में करते हैं। तो S बराबर L1, ठीक है जी, ऊपर लिखते हैं पावर। अब RHS देखता हूं, तो RHS में क्या होता है AT स्क्वायर, यानी ये है वेग, और T स्क्वायर यानी समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर। तो वेग की एक क्या है, त्वरण, सॉरी जी है ना, क्या है त्वरण इनटू समय का स्क्वायर। तो त्वरण को क्या लिख सकते हो, त्वरण की विमा L/T का स्क्वायर, बताया था, T ऊपर जाता है तो -2 बन जाता है, और गुणे में समय का स्क्वायर है तो T पे पावर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है तो यहाँ पे भी आ गया L1। ठीक है, 1 हो तो लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप L1 लिखो चाहे L लिखो, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ से भी आ गया RHS बराबर LHS, दोनों चीजें सेम आ गई, मतलब LHS बराबर RSH या RSH बराबर LHS, पापा ही डैडी है, कैसे भी लिखो। तो यहाँ पर देख सकता हूं कि यहाँ पर ये जो है S लंबाई, AT स्क्वायर लंबाई है, यहाँ से प्रूफ हो गया ना। AT स्क्वायर भी एक लंबाई है, क्योंकि विमा L1 आ गई, मैंने बताया था विमाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, UT भी क्या है, लंबाई है, क्योंकि विमा L1 आई है, और S तो लंबाई है ही, यानी लंबाई प्लस लंबाई बराबर लंबाई, यानी ये विमीय सूत्र, ये समीकरण सत्य है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सिंपली तरीके से बताया है। जल्दी से रिकैप कर लेता हूं विद इन 30 सेकेंड्स। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, अगर S लंबाई है तो UT को भी लंबाई होना चाहिए, और 1/2 AT स्क्वायर को भी लंबाई होना चाहिए। लंबाई है या नहीं इसका पता चलेगा कि इसकी विमा क्या आती है, अगर इसकी विमा L आती है या L1 आती है तो मतलब ये लंबाई है। तो विस्थापन की विमा तो अपने को बताया L1 है, तो यहाँ पर मैंने पहले माना कि ये एक लंबाई है,
माना कि ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये लंबाई, तो सबसे पहले माना यूटी लंबाई है, तो मैंने लिखा एस बराबर यूटी, मैंने माना, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, पहले मैं मानता हूं चीजों को, ठीक है। देखा कि LHS देखा S के लिए, तो S की विमा तो L1 है, अगर UT की विमा भी L1 आए तो जो मैंने माना वो सही है। फिर मैंने RHS को प्रूव किया, तो RHS देखा U इंटू टी, तो वेग इंटू समय, इनकी विमा लिख के देखा तो वापस जो है L1 आ गया, यानी LHS बराबर RHS, यानी मैंने जो माना वो सही है। उसके बाद मैंने देखा इस इक्वेशन 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा माना S बराबर 1/2 AT स्क्वायर है ना, तो S बराबर AT स्क्वायर, कांस्टेंट को भूल जाओ, इसको कोई भाग नहीं देने वाला विमाओं के अंदर, ठीक है जी। तो LHS बराबर S इंटू L पे पावर 1, यहाँ पर मैंने देख दिया LHS तो इक्वल आ गया, L1 आ गया, RHS देखना था मुझे, तो A इंटू टी का स्क्वायर, A क्या होता है, त्वरण होता है, L बटे टी का स्क्वायर, ये इसकी विमा आपको बता रखी है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, वहां से विमा निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में। जो भी लोग नए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज वो प्रीवियस दोनों पार्ट आप जरूर देखें, तो फिजिक्स बहुत ही इजी लगने वाली है। इनटू समय का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, यहाँ से टी को ले डूबा, क्योंकि ये भी +2 और ये भी +2 ऊपर नीचे थे, तो ये लड़ मर के खत्म हो गए बेचारे, बच गया L1। तो यहाँ पर देख लीजिए LHS बराबर RHS फिर आ गया, यानी सारी चीजें सेम है, अतः समीकरण क्या है, सत्य है। चलिए जी, बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो एक समीकरण आप करना, क्या लिखोगे आप, पेन जो है कलर चेंज कर लेता हूं, आपको करना है V बराबर U प्लस AT की सत्यता की जांच, इसी मेथड से सत्यता की जांच, ठीक है जी। और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि हुआ या नहीं हुआ। V बराबर U प्लस AT का इसी मेथड से आपको करना है। चलिए जी, पढ़ते हैं नेक्स्ट। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना, दूसरा एप्लीकेशन। पहला अनुप्रयोग था जांच करना, दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध को व्युत्पन्न करना, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से, किसी सरल लोलक है ना, लोलक या गोलक दोनों एक ही चीज है, लोलक ये क्या है, बस ये शब्द है, ठीक है ना, तो इसको ज्यादा लोलक ऐसे ये क्या शब्द है, बस है, फिजिक्स में कोई शब्द है तो इसको पेंडुलम बोलते हैं, वैसे थोड़ा अच्छा इंग्लिश में बोलो तो, ठीक है। का दोलन काल इसकी लंबाई L है ना, इसका दोलन काल इसकी लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऐसे सवाल कैसे आते हैं। तो निर्भर करना, विमीय विधि आपको ये बताती है कि एक जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है या फिर भौतिक राशि है, दूसरी भौतिक राशि पर कैसे निर्भर करती है। जैसे मैं लिख दूं F बराबर ma, तो मैं लिख दूं तो कि बल जो है वो ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल जो है वो द्रव्यमान की तो 1 घात के और त्वरण की 1 घात पर निर्भर करता है। लिख सकता हूं कि बल जो है वो द्रव्यमान की 1 घात और त्वरण की 1 घात पर निर्भर करता है। ऐसे कैसे लिख दूं, E बराबर 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पर कवर हो रहा होगा, यहाँ लिख देता हूं E बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान की तो 1 घात पर निर्भर करती है, लेकिन वेग की 2 घात पर निर्भर करती है, ठीक है। इस तरह से आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और आने वाली स्लाइड में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होने वाली है। तो देखिए, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि दोलन काल को थोड़ा बता देता हूं फिजिकली भी क्या होता है, ताकि समझ जाओ। इस तरह से एक आपके पास गोलक लटका हुआ है जिसकी लेंथ L है, और गुरुत्वीय त्वरण जो है हमेशा G लगेगा, ठीक है जी, नीचे की तरफ। तो अगर कोई नादान बच्चा और उसको सिर्फ टपली मार दे ऐसे, तो ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो मान लो कि यहाँ से रवाना हुआ, तो यहाँ गया और वापस जब यहाँ आया, ये पूरा चक्कर, अब ऐसे एक बार गया और यहाँ आया, तो जो टाइम लेगा उसको बोलते हैं आवर्त काल या दोलन काल। इसका आप प्रैक्टिकल भी करते हो, लैब में जाते हो और एक लोलक को ऐसे लटका देते हो, और फिर एक बच्चे से कहते हो भाई तू ऐसे पकड़ के इस कॉर्नर पे ले जा, ऐसे लेके चला जाता है, फिर उसको छोड़ देता है, तो ऐसे इस तरह से घूमता रहता है। एक बच्चे के पास होती है स्टॉप वॉच, वो कहते हैं कि भाई 30 बार जब घूम जाए ना, ऐसे एक यहाँ से रवाना किया, ऐसे आया,
अब वापस ऊपर चला गया, अब एक चक्कर हुआ, तो 30 बार होती तो स्टॉप वॉच को क्या करना, रोक देना, फिर वो देखते हैं कि भाई जो है कितना टाइम लिया है 30 में वगैरह। इस तरह से एक प्रैक्टिकल भी आप करोगे। जब मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें भी क्लियर करवा दूंगा। अब देखिए, तो यहां पर ये हो गया जी, इस तरह से ये मोशन कर रहा है, ये चल रहा है। अब देखिए, तो जो है फॉर्मूला क्या कहता है कि जो आपका दोलन काल है वो निर्भर करता है किस पे, द्रव्यमान पे, लंबाई पे और गुरुत्वीय त्वरण पे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि द्रव्यमान की a घात पे निर्भर करता है और इसकी b घात पे निर्भर करता है और इसकी c घात पे निर्भर करता है। ठीक है, ये ऐसे मैथमेटिकली बता रहा हूं, ब्लैक स्क्रीन पे इसको पूरा अच्छे से करने वाले हैं अपन लोग। ठीक है, और यहाँ पर एक नियतांक k भी आता है। विमीय सूत्र में k का कोई लेना देना नहीं है, विमीय सूत्र k को कोई भाव नहीं देता, तो अपन चाहे लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये विमीय सूत्र की कमी कहो चाहे अच्छाई कहो कि कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आती, इसलिए हर फॉर्मूला विमीय सूत्र से निकालना पॉसिबल नहीं है। जिन भी फॉर्मूला में कांस्टेंट आ रहा है वो कभी विमीय सूत्र से नहीं निकल सकते। चलिए जी, अब इसको ब्लैक स्क्रीन पे बहुत अच्छे से देखते हैं कि ये लोलक वाला सवाल कैसे होगा। ठीक है जी, तो यहां पर मैं इंक को चेक कर लेता हूं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब यही वाला आवर्त काल यानी टी, इसको बोल रहा हूं आवर्त काल, है ना, इसी चीज को अच्छे से देख रहे हैं। आवर्त काल m द्रव्यमान, l लंबाई और t और g गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है जी, इन पर क्या कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब त्वरण ही है। ठीक है, अब विमीय सूत्र से कैसे पता लगा सकते हैं अपन, तो पहला स्टेप, ऐसे स्टेप फॉलो करना। पहला स्टेप जो है, समीकरण को लिख दो घात a b c के साथ। कैसे, तो मैं मान लेता हूं कि t जो है इसका मतलब होता है निर्भर करना। ये साइन जो है ये हमेशा बताता है निर्भर करना। समानुपाती नेतांक, समानुपाती चिन्ह बोलते हैं, इसका मतलब है कि एक राशि दूसरी राशि पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो t निर्भर करता है m की घात a पे, l की घात b पे और g की घात c पर। ठीक है, तो t जैसे समानुपाती नेतांक घटता है एक कांस्टेंट आ जाता है, तो m के घात a, l पे घात b और g पे घात c। चलिए जी, ठीक है। अब देखिए, ये स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप, दोनों तरफ की विमाएं लिख दो। दोनों तरफ की क्या करोगे, विमाओं को लिख दोगे। ठीक है, तो यहां पर एल टी क्या है, टी एक तरह से आवर्त काल है, काल है यानी समय है, ये ध्यान रखना। टी क्या है, समय है, तो समय की विमा क्या होगी, T1 बराबर के, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होगी। m क्या है, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m1 और उस पे घात a है तो घात को वैसे ही रख दो। फिर उसके बाद ये है लंबाई, तो लंबाई की विमा L1 घात b है, वैसे रख दो। वैसे के वैसे यहाँ पर g यानी गुरुत्वीय त्वरण है और त्वरण की विमा होती है L1 t के घात -2 और ये c है। अब देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, a पे घात m और उस पे घात अगर n हो तो आप लिख सकते हो a पे घात m गुणा n, है ना, घातें गुणा हो जाती है, यानी m पे घात 1 और घात a तो आपस में गुणा हो जाएगी, l पे घात b और ये आपस में गुणा हो जाएगी, ये c एक बार 1 से गुणा होगी और एक बार 2 से गुणा हो जाएगी।
तो यहाँ पे मैं अगला स्टेप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो t बराबर हो जाएगा k m पे घात a, एक का गुणा a से, एक का गुणा b से b, तो l पे घात b, और यहाँ पर l पे घात इसका गुणा c से, 1 का गुणा पहले c से करोगे तो c, और फिर t -2 है तो -2 गुणा c। क्या कुछ नहीं किया है, घातों को गुणा कर दिया है अंदर। तो यहाँ पर t पे घात 1 बराबर ये आ जाएगा k m, अब देखो l पे घात b, l पे घात c, आधार समान घाताएं जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर l पे घात b प्लस c, और यहाँ पर t पे घात आ जाएगी -2c। तीसरा स्टेप थर्ड, घातों की तुलना कर लो, तुलना करो व a b c को निकाल लो, निकाल लो। अब देखिए घातों की तुलना कर लो, तो देखो यहाँ पर m है, इस वाले इस साइड में ना m है ना l है, तो जब कुछ नहीं हो तो आप ऐसे लिख दो m0 l0, यानी किसी पे पावर 0 जो होता है वो 1 हो जाता है, तो अपन के पास एक तुलना करने की चीज बन गई, कुछ नहीं था तो 0 लिख दो। तो यहाँ पर देखो इधर m पे घात कितनी आई थी, m पे घात a थी यहाँ पर, ठीक है जी, ये a वाली, तो m पे घात a, इधर m पे घात कितनी है 0। अगर राशि विमीय रूप से सही है तो दोनों टाइप की विमाएं समान होनी चाहिए, दोनों तरफ की विमाएं, यानी इधर a है इधर 0 है, मतलब a का मान 0 है। ऐसे कैसे, ये b प्लस c है इधर 0 है, यानी b प्लस c बराबर 0 है, इधर -2c है t पे और इधर 1 है, यानी -2c जो है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा बेटा, c का मान आ जाएगा -1/2। ये c का मान आप अगर यहाँ पुट कर दोगे इसमें तो हो जाएगा b -1/2 बराबर 0, तो c का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर b का मान आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा b का मान, b का मान आ जाएगा 1/2। तो बहुत सीधा और सिंपल आपके पास आ गया। क्या आ गया आप देखो, अब स्टेप 4 आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस वाले पोर्शन में स्टेप 4 यहाँ, ठीक है, ये स्टेप 4। अब कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन आपको रखनी है 1 यहाँ पर, है ना, समीकरण 1 दे देना इसको। तो आपको लिखना है समीकरण 1 में a b c रखो, बस सूत्र बन जाएगा। कैसे रखोगे, तो t बराबर आ जाएगा k, m पे घात कितनी आएगी 0, क्योंकि a का मान 0 है, l पे घात कितनी आएगी, l पे घात b यानी 1/2, और g पे घात कितनी आएगी c यानी -1/2। तो ये 1/2 यानी ये अंडर रूट है, तो यहाँ पर t का मान आ जाएगा k, m तो लिखूं चाहे ना लिखूं क्योंकि 0 हो गया, आ जाएगा l/g। ये l/g क्यों आया तो उनके लिए यहाँ से बता देता हूँ, l/g क्यों आया इस तरह से। तो l पे घात 1/2, g वाली घात नीचे चली गई 1/2, ऐसे हो गया ना, ये यहाँ से घात नीचे चली गई थी ये वाली, और नीचे चली गई तो इसको अंडर रूट में लिख सकता हूँ मैं, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट, इसलिए मैंने लिख दिया k l/2। तो ये होता है आवर्तकार का फॉर्मूला, और k का मान होता है 2π, वो आप आगे देखोगे। विमीय सूत्र की यही कमी है कि k का मान नहीं देता, तो अपन ने ये सूत्र निकाल लिया कि इस तरह से ये निर्भर करता है। तो l की घात 1/2 और g की घात -1/2 पर आवर्तकाल निर्भर करता है। तो ऐसे आप जो है चीजों को कर सकते हो। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी आप लोगों की, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल आए तो करना है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं अच्छे से बता दूंगा। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना अगले वीडियो की तरफ, अगली स्लाइड की तरफ। तो अब देखते हैं कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। अब मैंने स्टार्टिंग जब मैंने की थी, पिछला जो लेक्चर था अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने बताया था n1u1 बराबर n2u2, यानी जैसा आंकिक मान उसके हिसाब से उसकी इकाई, जैसा आंकिक मान उसके हिसाब से इसकी इकाई। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी ये इसकी इकाई है इसलिए n1 जो वैल्यू 1 आई, ये इसकी इकाई मिनट है इसलिए इसका मान 60 आया।
तो ऐसे ही जो है एक में मैं कह रहा हूं कि 1 घंटा कितने मिनट के बराबर होता है, इस तरह से अगर आपको कोई चीज निकालनी है तो वो भी बीमीय विधि से निकाल सकते हैं। उसका तरीका देखिए कैसे है। तो कुछ नहीं साहब, आपको करना क्या है, आप देखिए इस तरह से N1 U1 की जगह आप लिख दोगे। मैंने बताया था कि मात्रक पद्धति पे विमा डिपेंड नहीं करती, विमा वही रहेगी। तो विमा मैं मान लेता हूं इसकी M, ठीक है, M1 है, इसकी विमा L1 है और इसकी विमा T1 है, ठीक है। ऐसे के ऐसे N2 विमा अभी भी वही रहेगी, M1 L1 और T पे पावर कितनी हो जाएगी, जो भी होगी अपने को ध्यान नहीं। मैं मान लेता हूँ A B C में ज़्यादा सही रहेगा, A B C, इधर भी A B C, इस तरह से विमा है भाई। कोई भी विमा है, L पे M पे पावर M, जैसे बल है तो M1 L1 D पे पावर -2, तो मैं जनरल मान लेता हूँ कि A B C है और इधर भी जनरल A B C मान लेता हूँ। अगर मुझे निकालना है N2 का मान तो ये वाली चीज़ें इसके डिवाइड में चली जाएगी, यही मैंने यहाँ किया, इधर देख लीजिए, ठीक है। तो N2 क्या आ जाएगा, N1 ये M1 बट्टे M2, L1 बट्टे L2, T1 बट्टे T2 और इनकी घातें A B C इनके ऊपर चढ़ जाएगी। अभी मैथमेटिकल है, थोड़ा टफ लगेगा, नेक्स्ट जब मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो बिल्कुल इजी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर N1 क्या है, दिए हुए मात्रक में राशि का परिमाण, जैसे N1 यहाँ पर क्या है 1 है और N2 क्या है 60 है, तो यहाँ पर आपने को N1 तो दे देगा, N2 आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 60 आया ना तो ये आपको निकालना है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो M1 L1 T1 तो क्या हुआ, दिए हुए मात्रक में एक आपको MKS में देगा और दूसरा CGS में देगा। तो एक तो MKS वाले हैं M1 L1 T1 और दूसरे ये M2 L2 और यहाँ पर T2, ये क्या है, द्वितीय मात्रक है जिनमें आपको राशि ज्ञात करनी है। A B C यहाँ पर द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएं हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये तो आ गया मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल प्रूफ अगर परीक्षा में सवाल नहीं आए तब तो आपको इस तरह से करना है, लेकिन एग्जाम में तो आता है सवाल, तो सवाल जो है वो बहुत अलग तरीके से होगा, तो उसको देखिए आप, सवाल जो है उसको देखिए, सवाल से ही समझ आएगा आप लोगों को कि कैसे करना है। अब देखिए जी, ये वाली राशि जो है मैं मान लेता हूं कि 1 न्यूटन जो होता है वो जो है N डाइन के बराबर होता है, ठीक है। न्यूटन जो है वो MKS में है और डाइन जो है वो CGS में मात्रक है। मुझे नहीं पता है कि कितने डाइन के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वही मेरा बेसिक सूत्र N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है जी, इस तरह से लिख ली। अब न्यूटन है तो इसका बल है, और बल जो है आपको पता है इसकी विमा क्या हो जाती है, आपको पता है M1 L1 T पे पावर -2, ये विमा आपको लिखते हैं। तो आप लिखोगे N1 M1, यहाँ पर मैं नीचे 1 लिख देता हूँ, L1 यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ, T पे पावर -2 यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट आप लिख दोगे N डाइन में भी विमा तो सेम ही रहेगी, लेकिन ये रहेगी L2 पे पावर 1, है ना, इसको M2 पे पावर 1, L2 पे पावर 1 और T2 पे पावर -2, ये N, ठीक है, या N2 मान लेता हूँ। अब मैं यहाँ क्या, मुझे निकालना है N2, तो N2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सीधा लिख दोगे M1 L1 और यहाँ पर T1 बट्टे में M2 L2 और T2, साथ में क्या लिख दूंगा, ये N1, ठीक है। और इन पे घात आपको पता ही है कितनी आ रही है, M पे घात है 1, L पे घात है 1 और T पे कितनी घात है, ये दोनों साइड से ब्रैकेट है, ठीक है ना बेटा, ये, और घात है -2। अब ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें होती है। अब M क्या है, द्रव्यमान है, ये वाली MKS में है, देखो ये वाली चीज MKS में है और ये वाली चीज CGS में है।
तो आपको क्या करना, N2 बराबर N1 तो 1 है, यहाँ पर 1 न्यूटन लिख दिया मैंने, तो 1, और अब M1 kg में है, नीचे आप लिख दोगे 1 kg बट्टे 1 ग्राम पे पावर 1, और इधर यहाँ पर MKS में लिख दोगे 1 मीटर बट्टे 1 सेंटीमीटर पे घात 1, और नीचे लिख दोगे यहाँ पर 1 सेकेंड बट्टे यहाँ पर भी सेकेंड ही होगा CGS में पे घात -2। ठीक है, तो यहाँ पर N2 बेसिकली अपने लिए तो क्या है, अपने लिए तो N है, अपने को N निकालना है, और ये क्या हो जाएगा 1। अब दोनों को समान में लिख दो, मुझे क्या करना है, MKS से CGS में जाना है, MKS से CGS में जाना है, MKS में दे रखा है, तो सारे MKS को CGS में बदल लो, तो 1 kg को लिख सकता हूं 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पे पावर 1, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर को लिख दिया अपॉन 1 सेंटीमीटर पे पावर 1, और 1 सेकेंड बट्टे 1 सेकेंड पे पावर -2। ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि 1 बट्टे 1 कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 1000 पे पावर 1 और ये 100 पे पावर 1, बाकी सेंटीमीटर वगैरह सारे चले गए, यानी n कितना आ गया 1000 पे पावर 1, यानी कुछ लिखूं चाहे नहीं लिखूं, इंटू 100 बराबर हो गया 10 की घात 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 1 न्यूटन जो है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। इस तरह से अपन करते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में अपन बदलते हैं चीजों को, या पर आंकिक मान जो है वो निकालते हैं, है ना। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये इस तरह से निकालना, यही चीज आपको फॉलो करनी है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आपको अगर कोई भी डाउट रहा हो या फिर कोई समस्या रही हो, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, इसलिए हो सकता है कि क्योंकि आप बेस से आए हो तो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत आई भी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, और अपनी मैथ्स को है थोड़ा सा इंप्रूव करें। ये घात वगैरह है, ये किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, इनकी भी थोड़ी आप प्रैक्टिस किया करें ताकि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे। और कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कोई भी डाउट है। और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है जी। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।